नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म से रिलेटेड या आप फर्स्ट ग्रेड का भर रहे हैं या सेकंड ग्रेड का भर रहे हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डाउट थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि मेरे ये प्रॉब्लम ये। तो उन कमेंट के आधार पर मैं आज का ये सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि आपके वो डाउट है वो कैसे क्लियर होंगे। ठीक है, सब कुछ हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा जो कमेंट था वो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर नेम है वो मेरा मार्कशीट में है, लेकिन मैं फॉर्म में मैंने सर नेम नहीं लगाया। और किसी ने कोई बोल रहा है कि मैं फॉर्म में सर नेम मैंने लगा दिया और मार्कशीट में भी मेरा सर नेम है, तो क्या प्रॉब्लम है। देखो, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले ये आपने अगर किसी नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि सर नेम है वो फॉर्म में नहीं लगाना है। अगर आपका मार्कशीट में सर नेम लगाया हुआ है, नेम के आगे अगर आपका सर नेम लगाया हुआ है तो आप उसका फॉर्म के अंदर सर नेम नहीं लगाओगे। जैसे मान लो आपका नाम है मिस्टर ईश्वर सिंवर, ठीक है। जैसे मेरा नाम है मिस्टर ईश्वर सिंवर, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्म भरूँगा, चाहे मेरा मार्कशीट में आगे मिस्टर MR लगा हुआ है, तो भी मैं फॉर्म में वो नहीं लगाऊंगा, केवल ईश्वर सिंवर ही लगाऊंगा फॉर्म में। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, आपको नहीं लगाना है। अगर सर नेम आपका मार्कशीट में है और फॉर्म में आप नहीं लगा रहे हो तो मतलब आप सही फॉर्म भर रहे हो। सेकंड प्रॉब्लम है मेरी सर्टिफिकेट की। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं, आपके पास अगर मेरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अनमेरिड फिल कर सकते हो। फॉर्म में मैरिज फिल मत करना, क्योंकि मेरी सर्टिफिकेट अगर मैरिज आप फिल कर देते हो तो वहाँ सर्टिफिकेट वगैरह आपसे मतलब मांगेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट में सर्टिफिकेट बनवा के ले जा सकते हो पीछे की डेट का, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें थोड़ा है। ओबीसी सर्टिफिकेट की देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होती है। वैसे ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है, लेकिन उसको 2 साल तक शपथ पत्र बनवा कर हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपके पास अगर 2 साल या 3 साल के बीच का, या माना कि 1.5 साल पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको एक शपथ पत्र बनवा के ले जाना होगा अपनी तहसील से। और तहसील की उसमें मोहर वगैरह लगाएंगे तहसील वाले वो, और वो शपथ पत्र आप जब ले जाओगे डीवी में तो आपको मतलब वो सर्टिफिकेट बना हुआ है आपके आज से जैसे 2-2.5 साल पुराना है, तो वो आपको वैलिड करेंगे और नया सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है ओबीसी का उस टाइम, ठीक है। तो अभी आपको अगर 3 साल आपका पुराना नहीं हुआ है तो बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली हम बात करें तो ओटीआर पे बहुत सारों के जो मिस्टेक है वो ओटीआर की हम बात करें तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि ओटीआर एक बार ही फिल होता है। दोबारा आप SSO ID 2 बना सकते हो, वैलिड है, लेकिन OTR दोबारा आपका फिल नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपका OTR फिल हो जाता है उस आधार नंबर से, तो दोबारा आप करोगे तो आपका वैसे भी फिल नहीं होने वाला है। तो OTR दोबारा वैसे भी फिल नहीं होगा, तो आप ध्यान रखें OTR एक बार ही फिल होता है। तो आप जब फॉर्म भरें तो OTR में कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर किसी की मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में तो आप जो नंबर अभी देखो हेल्पलाइन नंबर है 014-526 वाले, ये इस पे आप कॉल कर सकते हो आरपीसी को और पूछ सकते हो जो आपकी मिस्टेक हुई है उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क, ये आपके जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इस पे आप ईमेल कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। पिछले वीडियो में हमने आपको OTR के बारे में ये बता दिया था कि OTR आप दोबारा कर लो, लेकिन दोबारा आपका OTR होगा नहीं। तो दोबारा OTR वगैरह आप वैसे मत करना, क्योंकि जिसने फॉर्म भर दिया है नई SSO ID से, तो दोबारा OTR अगर न्यू SSO ID दूसरी में आप करते हो तो आपका फॉर्म है पहले वाला वो भरा गया है, दोबारा आपका फॉर्म नहीं मतलब नहीं भर पाओगे आप दोबारा फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी खुद की रहेगी, ठीक है। और बाकी OTR प्रक्रिया के बारे में देखो, यहाँ देख सकते हो आप। और ऑनलाइन आवेदन क्या हिमितर किस, ये देखो ये सब कुछ है इसमें, आप देख सकते हो। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता हूँ आप देख सकते हो जो कुछ भी दिया हुआ है, कुछ पॉइंट है जो आपके काम के हैं, यहाँ पे देखना आप पढ़ सकते हो। कुछ पॉइंट है जो आपके काम के हैं, ठीक है।
ये देखो आरपीसी खुद ने दिया है, 2 एसएसओ आईडी है तो आप उसको एक पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और 2 एसएसओ आईडी आप बना के एक पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो दोनों एसएसओ आईडी को, ठीक है। ये कुछ आरपीसी ने दिया है। और अगर आपका ओटीआर में जैसे फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो आरपीसी ऑफिस से आपका सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। इसमें ये चीज़ दी हुई है कि ऑफिस से आपको कुछ मतलब कुछ फॉर्म वगैरह दिया जाएगा और वहाँ से आपको संशोधन मतलब कुछ हो सकता है, आपका ज़रूर नहीं हो जाएगा लेकिन हो सकता है अगर वहाँ के जो अधिकारी वगैरह वो चाहे तो, ठीक है। और बाकी 10th की मार्कशीट से रिलेटेड डाउट है लोगों के। 10th की मार्कशीट में स्पेस है नहीं है, 10th की मार्कशीट में स्पेस नहीं है और आधार कार्ड में स्पेस है माना कि, ठीक है। तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट में जो स्पेस नहीं है तो आपको आधार कार्ड में संशोधन करवाना है और आधार कार्ड में स्पेस को हटवाना है। ये एक लगभग 4-5 दिन का आपका टाइम ले लेगा, ठीक है। और बाकी कि कोई 2 फॉर्म की प्रॉब्लम कोई बता रहा है कि 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैलिड है। आरपीसी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि आप अगर इन सब्जेक्ट से यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी 2 सब्जेक्ट हैं उनमें से और आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भरो। आप एक एसएसओ आईडी से भी आप 2 या 3 फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि हमने खुद 2 फॉर्म भरा है और हमने पूछा है जो पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है 2 फॉर्म भरा है, दोनों एग्ज़ाम भी दिए हैं। दोनों एग्ज़ामों में अलग अलग प्रक्रिया होती है क्योंकि जीके के 2 पेपर होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी का, तो अलग अलग पेपर भी हो सकते हैं आपका और एक पेपर भी अगर दोनों पेपर का कंबाइंड हो तो वो भी हो सकता है। तो वैसे कोई मतलब की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2 पेपर आप दे सकते हो। और देखो जो भी डाउट रह जाता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। हम नेक्स्ट वीडियो है वो अभी जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसके बारे में लेकर आने वाले हैं पूरा डिटेल में। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्यूशन आपको यहाँ बता दिया जाएगा। और कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक और डाउट ये रह गया है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, कोई माना कि मैरिज है, मतलब किसी ने मैरिड है, कोई मैरिज हो चुकी है किसी की, तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कहाँ का बनेगा, वहाँ ससुराल का बनेगा या फिर यहाँ का बनेगा, मतलब आप जहाँ का मूल निवासी हो वहाँ का बनेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि वहाँ का बनेगा, बहुत सारे बोल रहे हैं यहाँ का बनेगा। तो आरपीसी ने अपने जो नोटिफिकेशन अब की बार निकाला है उसमें दिया है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आप अपने पिताजी के नाम बनवाओगे और अपने मूल निवास का ही बनवाओगे, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ का बनेगा ओबीसी सर्टिफिकेट, और वहाँ पे आपकी जो तहसील लगती है वहाँ से बनेगा। और ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। तो आगे जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।